रेस चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 हो गए थे। आज कितना कराना है? 15 नंबर करवाना है आज। जरा 15 नंबर क्वेश्चन देखो। ये रहा बोर्ड के ऊपर। 2 person A and B running around a circular track of length 24 km from the same point in the same direction. From the same point in the same direction with speed of 6 km per hour and 2 km per hour respectively. Find after what time will they meet again at the starting point. दो व्यक्ति ए और बी किसी वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः दौड़ रहे हैं। ठीक है। वृत्ताकार पथ की लंबाई 24 किलोमीटर है, तो कितने समय के बाद वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? कितने समय के बाद वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? बताओ। 12 घंटे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें मतलब दो व्यक्ति ए और बी किसी वर्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से 6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर चाल से दौड़ रहे। वर्ताकार पथ की लंबाई, ये वर्ताकार पथ है, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है? 24 किलोमीटर। एक व्यक्ति है ए जो किसकी स्पीड से दौड़ रहा है और एक व्यक्ति बी जो किसकी स्पीड से दौड़ रहा है। ये दोनों एक ही पॉइंट से दौड़ रहे हैं, मान लो यहाँ से, और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, इसी दिशा में। अगर ये 6 की स्पीड से 24 दौड़ेगा तो कितने घंटे लेगा? अगर ये 2 की स्पीड से चल रहा है और 24 किलोमीटर चल रहा है तो कितने घंटे लेगा? तो 12 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो ये 12 घंटे बाद मिलेगी। क्लियर है? पक्का? पक्का। चलो ठीक है, लिख लो फिर, पक्का है तो कर लिया, लिखने की जरूरत भी नहीं। देखो कई बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो कहते लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और 6 देखो भैया, हिंदी में बोलते हैं जिसको 16। देखो इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 1200 मीटर लेंथ ए एंड बी स्टार्ट विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड 27 किलोमीटर पर आवर starting at the same time from the same point when will they meet for the first time at the starting point when running in the same direction and opposite direction respectively. Same direction and opposite direction respectively. ऑप्शन ए की होगा, दो व्यक्ति ए और बी किसी वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः दौड़ रहे। वृत्ताकार पथ की लंबाई 1200 मीटर है, तो कितने समय के बाद वे दोनों शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे यदि एक ही दिशा में दौड़े और नंबर 2 विपरीत दिशा में दौड़े? तो बताओ भाई। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला, प्राइमरी क्लास वाला क्वेश्चन। आता है? देखो वही सर्कुलर ट्रैक है, इसकी सरकमफ्रेंस कितने मीटर है? 1200 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1.2 किलोमीटर। अरे 1200 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1.2 किलोमीटर। पहले वाला कितनी स्पीड से दौड़ रहा है? 18 किलोमीटर। और दूसरे वाला 27 किलोमीटर। और दौड़ना कितना है? 1.2 दौड़ना है। तो 18 की स्पीड से अगर 1.2 दौड़ना है उसे, तो हटा के पॉइंट हटा के 10 नीचे लगेगा। तो 6 दूनी 12, 6 तिये
2 से 5 बार। कितने बार? 1/15 घंटे। 1/15 घंटे को मिनट में बना लो, आसान देगा। कितने मिनट? यानी ये तो 4 मिनट में पूरा करेगा। 27 है, 1.2 को 27 से काटेंगे तो टाइमिंग पॉइंट हटा के 10, 3 चौक 12, 3 9, 2 पंजे, तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे? 2/45 यही लगेगा। इसको भी अगर मिनट में बनाए तो 15 × 45, 15 चौक कितनी मिनट? अगर एक ही दिशा में दौड़े या विपरीत दिशा में दौड़े, मान लो एक ही दिशा में दौड़े इधर है दोनों, या इधर दौड़े एक इधर दौड़े, तो टाइमिंग दोनों का सेम आएगा कि दोनों का क्या लेना होता है? एलसीएम। तो 4 मिनट और 8/3 मिनट का एलसीएम। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम नहीं होता। 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 8 होगा। या तो ऑप्शन में 8 मिनट होगा, या होगा 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 में 480 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन में? 8 मिनट है ऑप्शन में, तो 8 मिनट के बाद मिलेंगे। दोनों का आंसर एक ही आएगा। एक ही दिशा में दौड़े तभी विपरीत दिशा में दौड़े। क्लियर है? कहा भैया क्लियर बा? चल लिख ले इसको। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। Two person A and B are running around a circular track of length 24 km from the same point in the same direction with speed of 6 km per hour and 2 km per hour respectively. Find after what time will they meet again for the first time. दो व्यक्ति ए और बी किसी वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः दौड़ रहे हैं। वृत्ताकार पथ की लंबाई 24 किलोमीटर है, तो कितने समय के बाद दोनों पहली बार मिलेंगे? कितने समय के बाद दोनों पहली बार मिलेंगे? देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने करा था 15 नंबर का, लेकिन उसमें क्या था, वो एक ही विपरीत दिशा में थे और ये मतलब एक ही दिशा में एक ही वृत्ताकार लंबाई कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे। और उस क्वेश्चन में शायद पूछा गया था, ये 15वां जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, वे शुरुआती बिंदु पर कितने में मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग, एक ही लैंग्वेज मत समझना। फिर से पढ़ता हूँ मैं इसको। दो व्यक्ति ए और बी किसी वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः दौड़ रहे हैं। वृत्ताकार पथ की लंबाई 24 किलोमीटर है, तो कितने समय के बाद वो दोनों पहली बार मिलेंगे। इसने पूछा पहली बार मिलेंगे और उसने पूछा दोनों एक साथ मिलेंगे। दोनों बातें अलग अलग है, तो आप घबराएंगे नहीं। तो बताओ आंसर कितना आएगा? 6 घंटे बाद मिलेंगे। कैसे किया देखो, वृत्ताकार पथ की लंबाई कितनी है? पहली बार मिलने का ए कितनी स्पीड से जा रहा है और बी, देखो इसने दो बातें पूछ सकता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, किस में जा रहे हो, तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है 6 - 2, और अपोजिट में जा रहे हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, तो कितना आता
अब क्वेश्चन में कौन सी डायरेक्शन बोली, सेम। तो 24 बटे सेम में कितना आया था, तो घंटे कितने लगेंगे, तो 6 घंटे बाद मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अगर अपोजिट बोलता तो 24/8, अगर अपोजिट पूछता तो 3 आता। क्लियर है, तो लिख लो। तो ये दोनों शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। ये तो पहले में पूछा गया था और इसमें पूछा गया कितने समय के बाद दोनों पहली बार मिलेंगे। दोनों बातें अलग अलग है, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे इन चीज़ों को। मिटा दूं, अठारह नंबर देखो भैया। 2 person A and B are running around a circular track in the same direction, from the same point. A takes 20 seconds to complete one round. A takes 20 seconds to complete one round, while B takes 25 seconds. Find after what time will they meet again for the first time. दो व्यक्ति, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए और बी किसी वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से समान दिशा में दौड़ रहे हैं। दोनों एक पूरा चक्कर 20 सेकंड और 25 सेकंड में पूरा करते हैं। तो कितने समय के बाद वे दोनों पहली बार मिलेंगे, कितने समय के बाद वो दोनों पहली बार मिलेंगे, बताओ भाई। 100 सेकंड के बाद मिलेंगे भाई। वाह, देखो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड या रिलेटिव स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है भैया, रिलेटिव स्पीड क्या होती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड प्लस में होती है। क्लियर है बात। अब इसने बोला है एक किसी वृत्ताकार पथ पर समान दिशा में दौड़ते हैं, पूरा चक्कर 20 सेकंड में, दूसरे कितने में करता है 20। हमने डिस्टेंस मान ली डी भैया, कितनी मान ली डी। तो डिस्टेंस तो हमारे पास दी है, रिलेटिव स्पीड 20 सेकंड में दौड़ रहा है तो स्पीड कितनी आएगी, एक तो 20 ले रहा है और एक कितना ले रहा है 25, और दूसरे की स्पीड कितनी, सेम डायरेक्शन में तो माइनस। अब माइनस लगा के सोल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कितना डी तो ऊपर ही रहेगा, नीचे 20 और 25 कैल्शियम 100, 5D माइनस, तो 100 ऊपर चला गया 100D, और 5 में से 4 गया तो कितनी सेकंड, 100 सेकंड के बाद मिलेगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका आप रेशियो से बना लो, या सिंपल याद रखो, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं दोनों टाइम का मल्टीप्लाई और दोनों टाइम का अंतर पहले कोई भी आ सकता है। अगर अपोजिट में जाते हैं दोनों टाइम के मल्टीप्लाई और दोनों टाइम में ऐड करते हैं। एक कितने सेकंड ले रहा था, सेम में था, एक 20 और एक 25, और 20 और 25 में अंतर, तो कितनी सेकंड ले लेंगे 100 सेकंड। क्लियर है। अगर अपोजिट में जाते हैं तो प्लस कर देते हैं।
ठीक है भैया। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन। A makes 2 rounds per hour while B makes 3 rounds per hour. How many times do A and B meet in 1.5 hours? दो व्यक्ति A और B किसी वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। दो व्यक्ति A और B किसी वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। ए 2 चक्कर 1 घंटे में तथा बी 3 चक्कर 1 घंटे में लगाता है। ठीक है, तो 1.5 घंटे में वे कितनी बार मिलेंगे? तो 1.5 घंटे में वे कितनी बार मिलेंगे बताओ भी। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन है। चीज़ें बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, आप प्रैक्टिस करते जाओ, सिलेक्शन होगा। देखो, एक घंटे में इसने बोला है एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ रहे। पहले तो डायरेक्शन देख लो, अपोजिट है विपरीत है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। सेम में हमेशा होता है माइनस और विपरीत में होता है प्लस। 2 चक्कर 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट में 2 चक्कर, तो 1 चक्कर कितने मिनट में? 30 मिनट। और बी कितने लगाते हैं 1 घंटे में? 60 मिनट में 3 चक्कर, तो 1 चक्कर। दोनों विपरीत दिशा में है, मैंने विपरीत दिशा में बताया था, दोनों टाइम का मल्टीप्लाई और दोनों टाइम ऐड होंगे, तो एक 30 और एक 20। 30 जमा 20 50, 5 से काटा 6, कितना टाइम लेंगे? 12 मिनट। और कितने घंटे में बोला है? 1.5 घंटे में कितने मिनट? एक बार मिलेंगे 12 मिनट में, तो 90 मिनट में कितनी बार? 12 साते 84, बाकी पॉइंट को छोड़ देंगे, तो कितनी बार मिल लेंगे वो? 7 बार। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, 7 बार मिल लेंगे। क्लियर है? कहा भैया क्लियर हुआ? चलो ठीक है। मिटा दें। चलो,
क्वेश्चन नंबर 20 देखो। देखो दोनों का नाम आ गया तुम दोनों का इस क्वेश्चन में। 2 डोंकी आर स्टैंडिंग 400 मीटर अपार्ट। फर्स्ट डोंकी कैन रन at a speed of 3 meter per second and the second can run at 2 meter per second. If two donkeys run towards each other, after how much time in second will they bump into each other? दो गधे एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। पहला गधा 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से और दूसरा गधा 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ सकते हैं। यदि दोनों गधे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं तो कितने समय के बाद वे एक दूसरे से टकराएंगे? कितने समय के बाद वे एक दूसरे से टकराएं? ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन। और मैं कहता हूँ अगर 5वीं क्लास के बच्चों को दे देगा तो पता क्या करेगा? वो कहेगा भैया दो गधे खड़े कितने मीटर की दूरी पर, विपरीत दिशा में, एक इधर से आ रहा है और एक गधा इधर से आ रहा है, और दोनों को टाइम ऐड करेंगे 3 मीटर पर सेकंड में। दोनों को क्या दे रखा है? स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड में और एक दूसरे की 2 मीटर, तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो गई, तो 3 और 2 तो 400/5 कितनी सेकंड में टकराएंगे वो? 80 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है 80 सेकंड। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा इसको। आगे बढ़े। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम पूछ रहा है, गधों वाले क्वेश्चन भी। देखो मैं बार बार ऐसे थोड़ी कहता हूँ, गधे भी आते हैं पेपर में, गधे भी तैयारी करते हैं नहीं। नेक्स्ट 21 नंबर। इन ए 10 किलोमीटर रेस A, B and C each running at a uniform speed. In a 10 kilometer race, A, B and C each running at a uniform speed get the gold, silver and bronze medal respectively. Get the gold, silver and bronze medal respectively. If A beats by 1 kilometer and B beats C by A beats by 1 kilometer and B beats C by 1 kilometer, then by how many meter does A beat C? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखा भी एक बार पेन। एक 10 किलोमीटर की दौड़ में, एक 10 किलोमीटर की दौड़ में A, B, C निश्चित गति से दौड़ रहे, जो कि क्रम से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पाने के लिए दौड़ते। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। ए बी को 1 किलोमीटर से हरा देता है, बी सी को 1 किलोमीटर से हरा देता है। तो बताओ ए ने सी को कितने मीटर से हराया? ए ने सी को कितने मीटर से हराया? इतना घटिया क्वेश्चन। कोशिश किया करो वीडियो को रोक के, और मैं बार बार बोलता हूँ जब तक आप ट्राई नहीं करोगे कैसे क्वेश्चन आएगा। और ना आपको लाइक करना है, ना शेयर करना है, ना सब्सक्राइब करना, बस उन बच्चों तक को पहुँचाना है जो पढ़ सक नहीं सकते या कहीं भी पैसे वैसे दे के पढ़ रहे हैं। उन बेचारों का भला हो जाए, नौकरी लग जाए, फिर वो आके मिले। देखो रेस कितने किलोमीटर की है? ए बी को कितने किलोमीटर से हराता है? यानी ए 10 चलेगा तो बी कितना चलेगा? 9 किलोमीटर। और बी सी को भी 1 किलोमीटर, यानी बी 10 चलेगा तो सी कितना चलेगा? रेस सेम है। तो आप ऐसे कर लो, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो,
मैंने कहा जगह खाली हो तो जगह पे कौन बैठेगा, पड़ोसन को बैठा दो। सी की पड़ोसन बी यानी 9, और यहाँ ए की पड़ोसन बी कितना 10 गुणा 10, 9 गुणा 10, और 9 गुणा 9 81। यानी इनका रेशियो आ गया 100:90:81। किसका पूछा गया है, ए सी का। तो कितना गैप है दोनों में, 19 का। ए सी को 19 से रहेगा, यानी 100 की वैल्यू 10 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर को मीटर बना ले तो कितने मीटर हो जाएंगे, 10,000 मीटर। यानी 100 की वैल्यू 10,000 मीटर है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 19 की वैल्यू चाहिए। तो 2 जीरो से, एक की वैल्यू 100 मीटर, तो 19 की 1900 मीटर को ए सी को हरा दे। ऑप्शन नंबर ए 1900 मीटर से हरा दे। क्लियर है, आगे बढ़े, देख लो इसको, लिख लो। मिटा दे भैया, मिटा दें। चलो तुसी कह रहे हो तो हम इससे मिटा देते हैं, तुसी कह रहे हो तो मिटा देते हैं भैया। देखो सिंपलेस्ट की बात है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 22। ए स्टार्ट वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर and after 4 hours B start cycling from the same point as that of A in the same direction at 10 km per hour. After how much distance from the starting point will be catch up with A? Will be catch up with A. एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू करता है और 4 घंटे के बाद बी उसी बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बताओ शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी के बाद बी ए को पकड़ लेगा। शुरुआती बिंदु के से कितनी दूरी के बाद बी ए को पकड़ लेगा, बताओ भाई। बढ़िया क्वेश्चन है। कहते तू तो बोलेगा तेरे को तो सारे ही बढ़िया लगेंगे। मैं नालायक, पढ़ो तुम्हें ही बढ़िया लगेंगे सारे भाई। वाह, देखो कुछ करके मानेगी लड़की भाई। देखो ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू करता है। ए की स्पीड, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। ए जो चल रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। किसकी चाल से, 4 घंटे के बाद बी, तो ए कितने घंटे चल लिया। अगर 1 घंटे में 4 चलता है तो 4 घंटे में कितना किलोमीटर चल लिया ये, 16। बी 4 घंटे बाद कितने की स्पीड से चला, तो पूछा गया है तो कितनी भी दूरी के बाद बी ए को पकड़ लेगा। तो रेशियो बनाओ स्पीड का कितना, जो स्पीड का रेशियो वही किसका रेशियो होगा, डिस्टेंस। तो इसको कितना ज़्यादा चलना है, 3 यूनिट, और क्वेश्चन में 3 यूनिट किसने के बराबर है, 16 किलोमीटर। तो एक की वैल्यू कितनी होगी और निकालनी किसकी है, बी पकड़ेगा ना को, तो 80/3 का मतलब ऑप्शन नंबर बी, डी ऑप्शन है 26.67 किलोमीटर।
क्लियर है? अरे क्लियर है ना? चलो अगला पार्ट देखते हैं।